Good morning students. Today we discuss about chapter of 9 rational number exercise 9.2. So student exercise 9.2 is complete depend of chapter 2 multiplication. So now first of all question is find the product. फाइंड द प्रोडक्ट मीन्स साइन ऑफ मल्टीप्लाई. हमें मल्टीप्लाई करना है तो 9/2 को मल्टीप्लाई करना है -7/4. ओके स्टूडेंट, देन 9/2 मल्टीप्लाई बाय -7/4. स्टूडेंट हमें इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये क्लियर करना है कि ये जो नंबर है ये आपस में क्रॉस कट तो नहीं हो रहे. लाइक इज जैसे 2 है, 2 और 7 किसी भी नंबर से क्रॉस नहीं हो रहे, 9 और 4 किसी भी नंबर से क्रॉस नहीं हो रहे. तो उस कंडीशन में जब 9 और 2 भी आपस में क्रॉस नहीं हो रहे, -7/4 भी आपस में क्रॉस नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये जो फ्रंट वाले नंबर हैं यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 9 7 63, देन -63 अपॉन 2 4 8. स्टूडेंट ये इसलिए है कि 9 और 4 आपस में एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे, -7 और 2 भी आपस में एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे. तो उस कंडीशन में जब ये क्रॉस में भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे और अप एंड डाउन भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो न्यूमरेटर नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर नंबर है उन्हें हमें आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है. लाइक दिस 9 7 63, देन प्लस माइनस माइनस. जैसा कि मैं आपको लास्ट जो अपनी वीडियो थी उसमें मैं आपको क्लियर करा चुका हूं कि जो डिफरेंट साइन मींस माइनस, देन प्लस माइनस माइनस, देन प्लस प्लस प्लस, देन 9 7 63 माइनस के, देन 2 4 8 प्लस के. ओके, सेम दिस 3/-5 मल्टीप्लाई बाय -5/3. तो स्टूडेंट मैं आपको इस क्वेश्चन में भी क्लियर कर चुका हूँ और इस क्वेश्चन में भी यही मेथड है कि सबसे पहले मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ कि जहां भी डिनोमिनेटर में माइनस रिप्रेजेंट होता है हमें उस माइनस को न्यूमरेटर पर रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज इट इज द रूल ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर ये कहता है कि यदि कहीं भी आपके पास माइनस डिनोमिनेटर पर है तो आप उस माइनस को न्यूमरेटर पर रिप्रेजेंट करोगे. देन -3/5 मल्टीप्लाई बाय -5/3. स्टूडेंट इस फ्रैक्शन में ओनली हमें माइनस को न्यूमरेटर पर रिप्रेजेंट करना है. देन -3/5 इनटू -5/3. सो स्टूडेंट माइनस जहां भी डिनोमिनेटर पर रिप्रेजेंट था उसे हमने न्यूमरेटर पर रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया -3/5 मल्टीप्लाई बाय -5/3. अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ये देखना है कि ये नंबर आपस में क्रॉस हो रहे हैं या नहीं हो रहे. स्टूडेंट जैसे 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल, देन 5 से कैंसिल. इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास कुछ भी नहीं रिमाइंडर है, हमारे पास लास्ट में कुछ भी नहीं है. लेकिन कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब लास्ट में कुछ नहीं बचता है दैट मींस 0, बट 0 इज द नॉट ए फाइनल आंसर. जब हमारे पास कोई भी आंसर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वी विल राइट 1. ओके, बट माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर हो गया प्लस का 1. सपोज यहां पर माइनस रिप्रेजेंट नहीं होता है तो माइनस प्लस माइनस, तो उस कंडीशन में यहां पर माइनस हो जाएगा. बट यहां पर हमारे पास दोनों ही कंडीशन में यहां माइनस रिप्रेजेंट है. मैं वापस रिपीट करता हूं, 3 से 3 कैंसिल इज द क्रॉस कट, देन 5 से 5 कैंसिल इज द क्रॉस कट, देन माइनस माइनस प्लस, दैट इज फाइनल आंसर इज 1. Now next question is 16/-28 multiplied by 56/64. This condition minus is denominator and we will put in the numerator. Okay student, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, 16 and 64 हमें ये दोनों नंबर ऐसे नंबर से देखने कि ये दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड. स्टूडेंट हमें ये नहीं करना कि ये नंबर तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया और ये नंबर हमें 8 से डिवाइड कर दिया. तो हमें ऐसा नंबर पुट करना है कि दोनों कंडीशन में ये दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए. लाइक दिस
लाइक दिस बोथ नंबर आर डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 16 से भी डिवाइड हो रहे हैं। स्टूडेंट हम किसी भी रेयर कंडीशन में हम कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, हमारे लिए ये कोई स्पेशल राइट नहीं है कि हमें ओनली 16 से डिवाइड करना है, ओनली 2 से डिवाइड करना है, ओनली 4 से डिवाइड करना है, हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट डिफरेंट नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते कि इसे तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया और इसे हमने 4, दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होंगे। तो हम यहां भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 16 और 28 को कर सकते हैं, 56 और 64 को कर सकते हैं, 16 64 को कर सकते हैं, 28 56 को कर सकते हैं, बट 16 56 को एक साथ क्रॉस नहीं कर सकते। ये मैथ्स का रूल नहीं है कि हमने 16 और 56 को एक साथ डिवाइड किया, ये नहीं कर सकते हम लोग। तो हमने देखा कि ये दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, 16 से भी डिवाइड है, तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते। सपोज हमने इसे 2 से डिवाइड किया, देन 32, इसे भी हमने 2 से डिवाइड किया, देन 8, बट माइनस हमारे लिए एज इट इज रहेगा। फिर हमने वापस 2 से डिवाइड किया, देन 16, फिर वापस हमने 2 से डिवाइड किया, देन 4, फिर हमने वापस 2 से डिवाइड किया, देन 8, फिर हमने वापस 2 से डिवाइड किया, देन 2, फिर हमने वापस 2 से डिवाइड किया, 2 4 8, 2 1 2। अब स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन हो गई कि या फाइनल आंसर 1 हो गया या फाइनल आंसर 4। अब 1 अगर हम 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो हमें वही आंसर वापस आएगा। तो अब हम इस स्टेप को देखेंगे, दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर 14 से भी डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर 28 से भी डिवाइड हो रहे हैं, बट रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं। सपोज हमने डायरेक्ट इसे 4 से किया, 4 7 जा 28, ये 4 से किया तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये 14 से हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, दैट इज द फाइनल आंसर बिकॉज 2 and 1 दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो उस कंडीशन में अब हमें क्या करना है, दैट इज माइनस। अब माइनस का ये हो गया 1 और ये हो गया 2, माइनस प्लस माइनस। मैं आपको पहले से रिप्रेजेंट कर चुका हूं कि हमें कभी भी आपस में एक दूसरे से डिवाइड नहीं करना है। इन फ्रंट का मतलब होता है आमने सामने। दैट 2 1 2, नीचे 4 1 4। सपोज स्टूडेंट नीचे अगर 1 बचता है, एक कंडीशन हम ये मान ले कि सर अगर नीचे सपोज डिनोमिनेटर में दोनों साइड 1 है तो वी विल राइट -2/1। यस, ओनली -2 आल्सो यस। सो स्टूडेंट देन क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट दिस मेथड। Now question number 3 is find the value and question number 2 was multiplication. Question number 2 था वो complete multiplication of fraction, जैसा हमने chapter 2 में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो डिवीजन में सबसे फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, जैसा मैं आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि जो डिवाइड है कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई। डिवाइड तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा एंड सेकंड रेशनल नंबर या सेकंड फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल। चैप्टर 2 में हम जो अपने चैप्टर 2 था फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो डिवाइड है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड फर्स्ट रेशनल नंबर इज एज इट इज। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है या फर्स्ट रेशनल नंबर है उसे तो हम एज इट इज नोट करेंगे एंड डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई। डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया एंड सेकंड रेशनल नंबर इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर नंबर कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नंबर कन्वर्ट इनटू न्यूमरेटर। इसका मतलब है कि हमें न्यूमरेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर पर रिप्रेजेंट करना है और डिनोमिनेटर वाले नंबर को न्यूमरेटर पर रिप्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये इससे जो लास्ट वाला जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम, मल्टीप्लाई में हम क्रॉस कट भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कट कर सकते हैं, बट इन फ्रंट कट नहीं कर सकते। ओके, देन 1 और 3 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसे हम एज इट इज रख देंगे। 4 और 8 ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और डायरेक्ट 4 से भी। 4 1 4, 4 2 8। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये हो गया 1 1 1, देन माइनस प्लस माइनस, then 3 2 6, then final answer is 1/6. The next question is
-7/12 is the as it is rational number. Divide, convert into multiply, and second rational number is reciprocal. बट यहाँ हमें सबसे जो मेन जो हमारे लिए पॉइंट है और हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग वाला जो पॉइंट है, माइनस चाहे अप हो या डाउन हो, माइनस हमेशा उसी पोजीशन पर रहेगा। अगर सपोज माइनस डिनोमिनेटर में होता है तो हम पहले से उसे न्यूमरेटर वाली कंडीशन पर रख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो माइनस पहले से न्यूमरेटर वाली कंडीशन पर है और रूल के अकॉर्डिंग माइनस न्यूमरेटर पर होना चाहिए। तो ये हो गया माइनस का 13/2। अब हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि क्रॉस में ये किस नंबर से कट हो रहे हैं या अप एंड डाउन किस नंबर से कट हो रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू रूल एनी नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय कट। ये 7 और 2 किसी भी नंबर से कट नहीं हो रहा, 13 और 12 भी किसी भी नंबर से कट नहीं हो रहा। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया जब कोई भी नंबर अप एंड डाउन कट नहीं होता है, क्रॉस में कट नहीं होता, तो उस कंडीशन में हमें न्यूमरेटर वाले नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट माइनस माइनस प्लस, प्लस अगर हम नहीं नोट करते तो भी वो प्लस माना जाता है और प्लस हम नोट कर देंगे तो भी वो राइट हो जाता है। तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 91, 12 2 24। सो फाइनल आंसर इज 91/24। स्टूडेंट्स, डिवाइड और मल्टीप्लाई में ओनली बस एक स्टेप का जो डिफरेंस है वो ये है कि डिवाइड की जगह हमें मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करना है और सेकंड रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल करना है। सपोज स्टूडेंट कि एग्जाम में या वर्कशीट में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसमें डिनोमिनेटर पर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना है कि जहां डिनोमिनेटर पर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं है तो हम वहां अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 1, क्योंकि ये जो -4 है ये न्यूमरेटर वाली पोजीशन पर क्लियर है। ओके, देन -4/1 एज इट इज, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, एंड सेकंड रेशनल नंबर इज रेसिप्रोकल। स्टूडेंट्स, वापस क्लियर करता हूं, जब किसी भी नंबर पर यदि कहीं भी आपके पास डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1, जैसा हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं और 9.1 में भी कर चुके हैं। ओके, देन 2 और 4 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ये कंडीशन नहीं करनी कि सर 4 तो 4 से डिवाइड हो रहा है और 2 को 2 से कर देते हैं, ये दैट्स द रॉन्ग मेथड। देन 2 1 2, 2 2 4, देन आंसर इज माइनस प्लस माइनस 2 3 6, 1 1 1। अगर यहाँ हम 1 नोट नहीं करते हैं तो भी हमारा फाइनल आंसर राइट है, और यहाँ हमने -6/1 कर दिया तो भी हमारा ये फाइनल आंसर राइट है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीट डिपेंड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंप्लीट डिपेंड ऑन division of rational number. Both the question number second and question number third is related to chapter 2. Thank you and have a nice day.